प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक 1 का 8वां और आखिरी भाग, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो समीकरण क्या है? 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल टू 3/4 तथा 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। ये दोनों इक्वेशंस दिए गए हैं। क्या ये देखने से लग रहा है कि ये रैखिक समीकरण है? बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कोने में रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म अर्थात व्यापक रूप पहले से ही लिख रखा है। होता क्या है? ax + by + c इज इक्वल टू 0 के रूप में जितने भी इक्वेशंस होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं दो चर राशि के रैखिक समीकरण हैं। तो आइए इनको हम पहले देखते हैं। ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दिया गया है, सबसे पहले अपने हल में हम इनको ज्यों का त्यों उतार लेंगे। तो आइए उतार लेते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमने ज्यों का त्यों उतार लिया है। अब क्या करना होता है इसमें कि इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा ऐसा पद है जो डिस्टर्ब कर रहा है अर्थात मना कर रहा है कि हम दो चर राशि के रैखिक समीकरण में नहीं ले जाने देंगे। ये देखिए 1/3x + y है, 1/3x - y है, यही हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि हम इनको दो चर राशि के रैखिक समीकरण में नहीं ले जाने देंगे। तो जो पद हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उन्हीं को हम कुछ मान लेंगे। अर्थात 1/3x + y को हम स्मॉल a मान लेंगे और 1/3x - y को हम स्मॉल b मान लेंगे। तो आइए नीचे हम एक लाइन वही लिखेंगे कि माना 1/3x + y इज इक्वल टू स्मॉल a तथा 1/3x - y इज इक्वल टू स्मॉल b। तो आइए हम लिख देते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख दिया 1/3x + y इज इक्वल टू स्मॉल a तथा 1/3x - y इज इक्वल टू स्मॉल b। अब इक्वेशन फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए कि 1/3x + y के स्थान पे हम लिख देंगे क्या? a बीच में है प्लस ज्यों का त्यों, और इसको हम क्या लिख देंगे? b इज इक्वल टू हमको मिलेगा 3/4। जब इसको हम हल करेंगे, ये जो 4 है 3 के साथ भाग दिया हुआ है। जैसे ही पक्षांतरित होकर इस साइड आएगा तो a के साथ और b दोनों के साथ ये गुणा करेगा। यहाँ लिख देंगे या 4a + 4b इज इक्वल टू 3। इसे हम इक्वेशन थर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? इक्वेशन थर्ड कहेंगे। जस्ट इसी प्रकार से अब चलिए इक्वेशन सेकंड को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या है? 1/2 × 3x + y माइनस 1/2 × 3x - y इज इक्वल टू -1/8। यहाँ भी देखिए 1/3x + y, अगर हम 2 को थोड़ा साइड में छोड़ दें तो 1/3x + y को हम स्मॉल a लिख सकते हैं। और जैसे ही हम इसको स्मॉल a लिखेंगे तो स्मॉल a सिमट कर ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और जब इसकी वैल्यू हमको a मिलेगी तो 1 के साथ जाके ये मल्टीप्लाई करेगा अर्थात 1 × a/2 ऐसा हमको प्राप्त होगा। माइनस 1/2 इंटू हम जब इसकी वैल्यू अर्थात 1/3x - y की वैल्यू क्या मिलेगी? b, और b चला जाएगा ऊपर इज इक्वल टू -1/8। अब देखिए मिलेगा क्या? a/2 - b/2 इज इक्वल टू -1/8। वही लिख देंगे या a/2 - b/2 इज इक्वल टू -1/8। जब हमको ये मिला, ये जो 2 है, अब चूंकि हर समान है, जब हर समान होता है तो LCM वही हो जाता है जो होता है, अर्थात 2 है तो केवल 2 हो जाएगा। लिख देंगे या 2, और ऊपर घटाना है तो हम घटा देंगे a - b इज इक्वल टू -1/8। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो a - b/2 इज इक्वल टू -1/8। यहाँ देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, ऐसे कट जाएंगे। या a - b इज इक्वल टू -1/4। अब इसे हम थोड़ा सा तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ठीक ठाक करने के लिए, इस कंडीशन में ले जाने के लिए। ये जो 4 है यहाँ भाग दिया हुआ है, जैसे ही पक्षांतरित होकर इस साइड आएगा तो a के साथ
और b दोनों के साथ गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 4a माइनस 4b इज इक्वल टू -1। तो -1 अब इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। क्या मान लेंगे? इक्वेशन फोर्थ। तो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों के दोनों इस रूप में चले गए हैं। जब इस रूप में चले गए हैं तो हम जानते हैं कि दो चर राशि के रैखिक समीकरण को हल करने की कुल 4 विधियां होती हैं और चारों विधि को हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा ही लिया है और आप पढ़ भी लिए हैं। तो चारों में से सबसे आसान और सबसे सस्ती कौन सी विधि होती है? वही विलोपन विधि। और विलोपन विधि में होता क्या है? या तो ए वाले पद या तो बी वाले पद, अर्थात एक चर को हमें गायब कर देना है। तो एक चर कौन सा है जो गायब होने की कंडीशन में दिखाई दे रहा है? ये देखिए 4b, यहाँ देखिए 4b, ये दोनों समान हैं और इनके चिन्ह भी माइनस और प्लस विपरीत हैं। जब पद समान हो, चिन्ह विपरीत हो तो हम कहेंगे फला समीकरण से फला समीकरण को जोड़ने पर, फला समीकरण में फला समीकरण को जोड़ने पर। तो हम नीचे एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण थर्ड में समीकरण फोर्थ को जोड़ने पर। हाँ, तो हमने लिख दिया कि समीकरण थर्ड में फोर्थ को जोड़ने पर। अब जोड़ने पर तो हम थर्ड को ऊपर और फोर्थ को नीचे लिखेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इक्वेशन थर्ड को ऊपर फोर्थ को नीचे लिख लिया है। अब चूंकि हम जोड़ रहे हैं तो 4a जुड़ेगा तो 8a हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? 8a हमको मिलेगा। 4b चिन्ह विपरीत, ये आपस में कट जाएंगे। बराबर के उधर क्या होगा? 3 में से 1 घटाएंगे, हमको मिलेगा क्या? 2। अब चूंकि 8 a के साथ गुणा किया हुआ है, जैसे ही पक्षांतरित होकर उस साइड जाएगा तो 2 के साथ भाग देगा। तो नीचे लिख देंगे या केवल a इज इक्वल टू 2/8 ऐसा मिलेगा हमको। तो 2 1 का 2 और 2 चौक का 8, अर्थात a बराबर 1/4 हमको मिला है। अब इस a के मान को हम किस इक्वेशन में रख दें कि b का मान हमको प्राप्त हो जाए? या तो इक्वेशन थर्ड या तो इक्वेशन फोर्थ, किसी में भी आप a के मान को रख देंगे तो b का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम इक्वेशन थर्ड में a का मान रखते हैं। वही नीचे हम एक लाइन लिख देंगे कि समीकरण थर्ड में a का मान रखने पर। तो सबसे पहले हम समीकरण थर्ड को यहाँ ज्यों का त्यों उतार लेंगे। थर्ड क्या है? 4a + 4b इज इक्वल टू 3। यहाँ लिख देंगे 4a + 4b इज इक्वल टू 3। अब देखिए इस इक्वेशन में, इस पूरे इक्वेशन में जहाँ जहाँ a है, केवल एक ही जगह तो a है, इसके स्थान पे हम 1/4 लिखेंगे। तो हो जाएगा या 4 इंटू a, अर्थात इंटू 1/4 प्लस 4b इज इक्वल टू 3। अब देखिए ये 4 से 4 कटेगा तो यहाँ केवल 1 बचेगा। ये जो 1 है पक्षांतरित होकर उस साइड जब जाएगा तो 3 के साथ घट जाएगा, अर्थात क्या मिलेगा? या 4b इज इक्वल टू 3 - 1, इसे हम 2 कहेंगे। तो 4b इज इक्वल टू 2, अर्थात केवल b बराबर 4 जाके भाग दे देगा, या केवल b बराबर 2/4, अर्थात 1/2। तो b की वैल्यू 1/2 और a की वैल्यू 1/4 हमको प्राप्त हुई है, जो कि हमसे पूछ नहीं रहा था। हमसे पूछ क्या रहा था? x और y के मान हमसे पूछ रहा है। तो x और y के मान जब हमसे पूछ रहा है तो हम a और b के इन मानों को वहाँ ले जाकर रखेंगे जहाँ हमने कुछ माना था, अर्थात 1/3x + y इज इक्वल टू a माना था। तो यहाँ a की वैल्यू को रखेंगे और यहाँ हम b की वैल्यू रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो आइए आगे हम देखते हैं। हाँ, तो a और b की वैल्यू हमको क्या मिली थी? a बराबर 1/4 और b बराबर 1/2 हमको मिला था। वही जो हमने माना था उसी में ले जाकर रख देंगे। यहाँ देखिए a के स्थान पर हम लिख देंगे 1/4, तो हमको क्या मिलेगा? अतः 1/3x + y इज इक्वल टू 1/4। इसे जब हम ठीक ठाक करेंगे ये हो जाएगा या, चूँकि देखिए इधर भी भिन्न है और इधर भी भिन्न है। जब बराबर की दोनों तरफ भिन्नें होती हैं तो वहाँ होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात तिर्यक गुणा। तो 4 का गुणा 1 में होगा और 3x + y का गुणा भी 1 में होगा। तो ये हो जाएगा 3x + y का जब 1 में होगा तो 3x + y ही मिलेगा, बराबर ज्यों का त्यों रहेगा।
4 का 1 में करेंगे तो 4 1 का 4। इसे हम इक्वेशन कुछ अगला मान लेते हैं, क्योंकि हम थर्ड और फोर्थ मान चुके थे तो इसको हम मान लेते हैं फिफ्थ। क्या मान लेंगे? 5वां इक्वेशन मान लेंगे। जस्ट इसी प्रकार से यहाँ रख के थोड़ा देख लेते हैं। b के स्थान पे 1/2 रखते हैं, यहाँ लिख देंगे तथा 1/3x - y = 1/2। अब चूंकि बराबर के दोनों तरफ फिर से भिन्न है तो वही होगा, वही प्रोसेस होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात 2 का 1 में और 3x - y का 1 में हम गुणा करेंगे। लिख देंगे या 3x - y = 2। इसे हम इक्वेशन 6 कह लेते हैं। क्या कहेंगे? 6, छठवां इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये अपने व्यापक रूप में हैं, अर्थात ax + by + c = 0 के रूप में हैं। जब इस रूप में हैं तो इन्हें हम चारों में से किसी भी विधि से हल करने के लिए स्वतंत्र हैं। हम विलोपन विधि को सबसे आसान मानते हैं और उसी विधि से हम इन दोनों इक्वेशंस को हल करेंगे। तो विलोपन विधि में होता क्या है, या तो x वाले पद या तो y वाले पद किसी को आप गायब कर दीजिए। यहाँ देखने से देखिए लग रहा है ना कि y वाला पद यहाँ चिन्ह माइनस है और यहाँ चिन्ह प्लस है। तो जब चिन्ह विपरीत हो, पद समान हो, तो हम फला इक्वेशन में फला इक्वेशन को जोड़ देते हैं, अर्थात इक्वेशन 5 में इक्वेशन 6 को जोड़ने पर वही नीचे हम एक लाइन लिखेंगे। तो समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर ऐसा हमने लिख लिया है। अब 5 को ऊपर और 6 को नीचे हम लिखेंगे। ये प्लस y माइनस y से कट जाएगा। 3 और 3 क्या होता है? 6x = 4 और 2 कितने? 6। तो केवल x बराबर 6/6 कटेगा 1, अर्थात x बराबर हमको 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? x बराबर हमको 1 मिलेगा और इस 1 को हम इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 किसी में भी रखने के लिए स्वतंत्र है, हमको y की वैल्यू मिलेगी। तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे कि समीकरण 5 में x का मान रखने पर। तो हमने लिख दिया समीकरण 5 में x का मान रखने पर। 5 कहाँ है? 3x + y = 4। 3x + y = 4। इसमें हम x के स्थान पर 1 रखेंगे, x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 3 में x गुणा किया हुआ है, जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 का 3 प्लस केवल y बराबर 4। तो y अपने तरफ रहेगा और ये 3 उठा के हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। 4 - 3 = 1, अर्थात y बराबर हमको मिला 1। तो इस प्रकार हमने देखा कि x बराबर 1 और y बराबर 1 इन दोनों दिए गए रैखिक समीकरण, अर्थात ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड के हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।